Hello friends and dear student, today we have a topic that is Faraday's laws of electromagnetic inductions. This is your new chapter. ये आपका नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो ये आपका चैप्टर ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसी पर हमारे पास पहला लेक्चर जो है दैट वाज योर Faraday's laws of electromagnetic inductions. तो Faraday's he was a scientist, he gave this law, that's why this law is known as Faraday's laws of electromagnetic inductions. तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारे पास जो है ये एक हमारे पास फिनोमेना है जिस फिनोमेना के जरिए से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक सर्किट में करंट फ्लो करती है। उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहा जाता है। इसी पर बेस्ड हमारे पास ये लेक्चर है और इसी पर बेस्ड हमारे पास ये टॉपिक है। इसकी जब इस टॉपिक में हम जाएंगे वहां पर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे करंट कैसे एक सर्किट में फ्लो करेगी ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसकी वजह से हमारे पास करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी एक सर्किट में, करंट कैसे हमारे पास फ्लो करेगी एक सर्किट में, वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे करंट का मैग्नीट्यूड, जब हमारे पास करंट या हमारे पास इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो हमारा ये लेक्चर जो है वो इसी पर बेस्ड है। पूरा लेक्चर आप देखेंगे तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या कहता है। ये यही हमें कहता है कि हम एक सर्किट में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, एक गिवन सरफेस के थ्रू कितनी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाती हैं, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक करंट आपका जो यूनिट था उसमें हमारे पास जो सोर्स ऑफ करंट जो थी वो बैटरी थी, बैटरी सप्लाई करती थी करंट को। और इस चैप्टर में हम देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट को प्रोड्यूस करेंगे हम। तो वही आपका लेक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडेज ही गेव टू लॉज, तो उसने हमें दो लॉज दिए थे। पहला लॉ हमारे पास फैराडेज लॉ का क्या है हमारे पास, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आपके पास हमारे पास जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो देखिए हमारे पास ये हमें ये कह रहा है कि जब भी हमारे पास हम एक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, हम किसमें, एक सर्किट में, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझे आप, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे, हम वोल्टेज कहेंगे हम। तो जब भी हमारे पास इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है जिसको हम ईएमएफ कहेंगे हम, तो वहां पर हमारे पास उस सर्किट में क्या करती है, करंट फ्लो करती है। तो वही हमारे पास पहला जो हमारे पास जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है, ये कहता है व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे हम किसमें, एक सर्किट में, तो वहां पर क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है एक सर्किट में। इसको हम एक्सपेरिमेंटली हम समझेंगे हम कैसे हमारे पास एक सर्किट में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम बाद में कहेंगे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, वो कैसे होती है, तो डिस्कस करेंगे हम इसी पर। तो देखिए यहां पर मैंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया है, 3 कॉइल्स ली है मैंने। ये देखिए कॉइल 1 है, 2 है और 3 है। तो इन कॉइल के साथ कनेक्शंस में हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए और यहां पर भी देखिए। दीज आर द गैल्वेनोमीटर्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द कॉइल। कॉइल के साथ ये कनेक्शंस में है, ये कॉइल्स है हमारे पास। और कॉइल्स के अपर फेस पर हमने, ये जो हमारे पास अपर फेस है कॉइल का, इसके नियर हमने एक बार मैग्नेट्स को रखा है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए और यहां पर भी देखिए। ये वाला पहला एक्सपेरिमेंट ये किया मैंने, उसके बाद फैराडेज ने दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया था और फैराडेज ने तीसरा एक्सपेरिमेंट ये किया था। ये फैराडेज का एक्सपेरिमेंट है कि कैसे हमें इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी, कैसे हमें इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगी।
ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हम इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। तो देखिए यहां पर लिखूंगा मैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ forces passing through a given surface। एक गिवन सरफेस के थ्रू, जैसे अगर ये हमारे पास कॉइल एक सरफेस है, इस गिवन सरफेस के थ्रू कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है उसको। क्लियर हो आपको? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। जैसे अगर ये एक सरफेस है तो इसमें कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास ऑन हो रही हैं। तो ये हमारे पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट्स में आपको पता है ये इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनती हैं। तो आपको ये पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकलती हैं ऐसे ऐसे और साउथ पोल में वापस चली जाती हैं ऐसे। समझा? दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में चली जाती हैं। और मैग्नेट्स के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं। बाहर से नॉर्थ टू साउथ और अंदर से साउथ टू नॉर्थ क्लोज होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। समझा? तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं ये इस बार मैग्नेट्स के सराउंडिंग में होंगी। समझा? जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं जब यहां से निकलेंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, कॉइल इसके नजदीक है, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉइल्स के अंदर पास ऑन हो जाएंगी। क्लियर हो रहा आपको? ये इमेजिनरी होती हैं, इसीलिए मैं यहां पर अभी मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये डायग्राम खराब हो जाएगी। तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इस बार मैग्नेट से निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी ऐसे और साउथ में चली जाएंगी। तो जब बार मैग्नेट जो होगा वो कॉइल्स के करीब होगा तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी इस कॉइल्स के थ्रू। समझा? तो यहां पर हमारे पास पहला केस लूंगा मैं, ये बार मैग्नेट जो है ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी। समझा? या हम कहेंगे ये रेस्ट में है। यहां पर जब हमारे पास बार मैग्नेट रेस्ट में है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, साउथ पोल में चली जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कॉइल में पास ऑन हो जाएंगी, वो चेंज नहीं होंगी। जितनी पास ऑन हुई, समझा, वो न इंक्रीज होगी न डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास बार मैग्नेट बिल्कुल रेस्ट में है। अगर इसको मैं मूव करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो, क्योंकि मैंने बार मैग्नेट्स को ही मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? इसमें बहुत कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी। लेकिन जब नजदीक लाऊंगा मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बार मैग्नेट्स को मूव कराऊंगा मैं, तो बार मैग्नेट्स में हमारे पास जो है इस कॉइल में ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास ऑन हो जाएंगी। पहले हमारे पास ये बार मैग्नेट्स क्या है? ये रेस्ट में है। तो इसका मतलब यहां से निकलेंगी, साउथ में चली जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कॉइल में जो पास ऑन हो जाएंगी वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब फ्राइडे ने देखा, यहां पर जब देखा, जब हमारे पास बार मैग्नेट रेस्ट में था तो उसने देखा ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है, ये डिटेक्ट करता है करंट को, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं फ्लो कर रही है। क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में सुई होती है, अगर वो सुई डिफ्लेक्शन शो करती है, वो हिलती है, तो हम कहते हैं इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है। अगर वो हमारे पास ये जो हमारे पास जो है, ये जो कॉइल में हमारे पास जो है, ये गैल्वेनोमीटर में हमारे पास जो सुई जो है वो अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी तो इसका मतलब हमारे पास इस कॉइल में करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? यहां पर जब हमारे पास बार मैग्नेट रेस्ट में है, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें पास ऑन हो जाएंगी, किसमें? कॉइल में। वो न इंक्रीज होंगी न डिक्रीज होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। जितनी होंगी, जितनी पास ऑन हुई उतनी पास ऑन होंगी हमारे पास, ना इंक्रीज होंगी ना डिक्रीज होंगी। तो वहां पर जब देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। जब गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है, इसका मतलब ये इस कॉइल में करंट फ्लो नहीं कर रही है।
इसका मतलब इस कॉइल में ये ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब इस कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे हम सिंपल में, समझा, जिसको हम वोल्टेज भी कहेंगे हम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से ही हमारे पास करंट फ्लो करती है, समझा, क्योंकि फिर तब जाकर ही हमारे पास चार्जेस फ्लो करेंगे इस कॉइल में। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा जब हमारे पास क्या कॉइल रेस्ट में होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया कर रहा है, समझा। ये पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसने पहले एक्सपेरिमेंट में इस बार मैग्नेट्स को रेस्ट में रखा था और देखा गया कॉइल में कोई भी करंट, कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किया गया, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, बार मैग्नेट्स को मूव कराया गया दोनों डायरेक्शन में। Whenever the bar magnet move towards the coil, जब बार मैग्नेट्स को मूव कराया गया कहां की तरफ, कॉइल की तरफ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास इस कॉइल में क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसमें, इस कॉइल में पास हो जाएंगी। तो देखा गया गैल्वेनोमीटर में जो सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ, यहां की तरफ। तो देखा गया whenever the bar magnet moves towards the coil, magnetic flux increases in the coil, कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में देखा गया कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब इस केस में कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी, उस करंट को कहा जाएगा इंड्यूस्ड करंट, और उस ईएमएफ को क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दूसरा केस है। Whenever the magnet move, जब मैग्नेट मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल, यहां पर कोई करंट नहीं, कोई ईएमएफ नहीं, यहां पर करंट भी और ईएमएफ भी, समझे आप, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो करंट तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी। तीसरा केस लिया गया, तीसरा केस में मैग्नेट्स को मूव किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में। Whenever the magnet moves in upward directions, in this case the magnetic flux in the coil decreases, क्योंकि अब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएगी कॉइल्स में, क्योंकि मैग्नेट्स को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे और साउथ में चली जाएंगी, लेकिन जब इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे हम, तो कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास ऑन हो जाएंगे, किसमें, कॉइल में। तो उस केस में भी देखा गया जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास ऑन हो जाएंगे, किसमें, इस कॉइल में, तो देखा गया इस केस में भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कहां की तरफ, राइट की तरफ, समझे आप। देखिए इस केस में हम देख रहे हैं, whenever the magnet move towards the coil, the magnetic flux linked with the coil decreases, but in this case the galvanometer shows deflections. galvanometer जो है वो शो कर रहा है deflections को। It means the induced EMF is produced in the coil and hence the induced current is also produced in the coil. इसका मतलब induced EMF प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में और induced current भी प्रोड्यूस हो जाएगी कॉइल में। तो ये एक्सपेरिमेंट इसने किए थे फ्रेडेज ने। तो देखिए पहला केस रेस्ट में था, कोई ईएमएफ नहीं, कोई करंट नहीं, मूव किया कराया गया। दूसरे केस में बार मैग्नेट्स को मूव कराया गया कहां की तरफ, कॉइल की तरफ, तो उस टाइम भी ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हुई। बार मैग्नेट्स को मूव कराया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से बाहर की तरफ, कॉइल से दूर हमने बार मैग्नेट्स को मूव कराया, तो उस केस में भी हमारे पास ईएमएफ और करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है कॉइल में। तो हेंस इट शोज दैट, ये शो करेगा, ये प्रूव कर रहा है कि whenever there is the change in magnetic flux, देखिए इसमें भी चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें भी चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेंज होने का मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज डिक्रीज होना। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, यहां पर डिक्रीज हुआ, यहां पर ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो इस वजह से यहां पर करंट नहीं बनी। यहां पर करंट फ्लो कर रही है, यहां पर भी करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में भी चेंज हो रहा है, इस केस में भी चेंज हो रहा है। तो यही हमें फ्राइडेज फर्स्ट लॉ कहता है, व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल,
कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी और कॉइल में करंट फ्लो करेगी, इस कॉइल में भी और इस कॉइल में भी, इसमें फ्लो नहीं करेगी। तो ये था आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको समझाया कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कैसे हमारे पास एक कॉइल में करंट फ्लो करती है और कैसे हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। क्लियर आपको? तो ये था आपके पास फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हमारे पास है फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, इस कॉइल में, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना ईएमएफ चेंज हो जाएगा, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, समझे आप? वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हमें फैराडेज सेकंड लॉ बोलता है हमें। तो ये क्या कह रहा है, ये फैराडेज सेकंड लॉ ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। समझे आप? ये कह रहा है कि जो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, हम जो प्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, इस कॉइल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये कह रहा है जितना तेजी से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा हमारे पास जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, किसमें, कॉइल में। इसका मतलब जितनी तेजी से हम बार मैग्नेट्स को मूव कराएंगे अपवर्ड डाउनवर्ड में, जितनी तेजी से, उतना, इसका मतलब उतनी तेजी से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसमें, इस कॉइल में। तो जितनी तेजी से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा कॉइल में, उतनी तेजी से उतना ज्यादा हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, किसमें, कॉइल में। क्लियर आपको? तो यही कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्लियर आपको? तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो φ2 हुआ हमारे पास फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस φ1 हुआ इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझा? तो अगर हम कहेंगे φ2 हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम टी, ये φ1 अगर हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है एट एनी टाइम, कोई भी हमारे पास टाइम हुआ, φ1 हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है एट एनी टाइम टी। उसके बाद φ2 हमारे पास हुआ, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स आफ्टर टाइम टी, समझा? जैसे हमारे पास हम कहेंगे, सिंपल में हम कहेंगे, हम जैसे हमारे पास जो है पहले सेकंड्स में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, φ1, फिफ्थ सेकंड्स में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, φ2, समझा? तो ये हुआ हमारे पास फिफ्थ सेकंड्स का मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस पहले सेकंड्स का मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये हुआ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हुआ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। क्लियर आपको? तो इसी को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, फाइव ई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास है, ई हमारे पास किसके को लाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाइव अपॉन डी टी भी हम लिख सकते हैं। क्लियर आपको? शॉर्ट में, क्योंकि डी रिप्रेजेंट, डी फाइव रिप्रेजेंट करेगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी हुआ चेंज इन टाइम। तो डी फाइव अपॉन डी टी हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, समझा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट करेगा, जो यहां पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहां पर, ये जो नेगेटिव साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को, समझा? जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास, उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होती है, वो हम लेंज लॉ में हम पढ़ेंगे हम। तो इस पर अभी हम नेगेटिव साइन पर डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। जितना फास्टर वे से, जितना फास्टर वे से हमारे पास मैग्नेट मूव करेगा, उतनी तेजी से हमारे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड्स में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगा। फास्टर द मोशन हमारे पास, ग्रेटर द मोशन ऑफ द मैग्नेट्स, जितना हमारे पास मैग्नेट्स का मोशन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारे पास जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो प्रोड्यूस होगा।
क्लियर आपको? तो ये था आपके पास फैराडेज लॉज ऑफ जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। पहला हमारे पास ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, और दूसरा हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देता है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हमें क्लियर करके देता है।